श्रावक को विचारना पड़ेगा, और श्रावक ना विचारे तो आहार लेने वाला साधु स्वयं विचार करके अपनी अंजुलि को बंद कर दे। भूखा बैठ जाए लेकिन विरुद्ध आहार ग्रहण ना करे। गलत आहार ग्रहण, भूखे रहने से उनोदर ही होगा, थोड़ी कमजोरी आ सकती है खाली, लेकिन बीमार नहीं होगे। और विरुद्ध आहार लेने से भूखे तो नहीं रहोगे लेकिन बीमार हो। तो बीमार होना ठीक है या भूखे रहना ठीक है? तो भूखे रहना ठीक है, तो चलेगा। ये सब बातें को ध्यान में रखना। क्या हुआ? ठीक। हे प्रभु, तो औषधि क्या कह रहे हैं? पीने योग्य पदार्थ दिया आपने जिसमें पानी है, पानी के साथ जूस आदि है। यदि आप रस वगैरह दे रहे हैं तो सभी रस सबको सूट नहीं होते, सब रस सबको सूट नहीं होते। जिनको जो सूट होता है वही दो। यदि किसी को मौसम्बी का रस सूट नहीं हो रहा है तो मत दो, और देने वाला जबरदस्ती कर रहा है तो लेने वाला ना ले, क्योंकि मुझे वह सूट, मुझे कोई लाख कोशिश करे पाइनएप्पल का जूस नहीं पिला सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पिया और उसी दिन गला ख़त्म, तुरंत बैठ जाएगा। आज तक सूट नहीं हुआ, पीते ही नहीं। जब दिखाई देगा, लोग तो पी रहे, पर लोग पी रहे तो इसका मतलब मैं भी पीऊँ कोई ज़रूरी? आपको सूट होता है तो तुम खूब पियो ना भाई। मुझे नहीं होता है, क्योंकि मैं लेता हूँ तो मैं तत्क्षण स्वास्थ्य को खराब पाता हूँ, मुझे नहीं होता सूट, क्या करो? तो जिसको जो चीज सूट हो, अनुकूल हो, वही चीज लेना, देखा देखी नहीं लेना। अब कल मीना दीदी वो बाहर अंदर से एक फल निकाल लाई, ड्रैगन फ्रूट। क्या निकाल लाई? नहीं, आप तो लेते नहीं है, तो देखते ही नहीं है उनकी तरफ, तो लेने की बात तो क्या है? क्या दुनिया में खाने की इतनी चीजें हैं, लेकिन हमें, हाँ नहीं, नाम तो अपन तो लेते ही नहीं ना बोलो किसी चीज़ के, ना लीची, ना कीवी, ना स्ट्रॉबेरी, कुछ भी। अपन क्या खाते हैं भाई? जो अपने देश में पैदा होने वाली चीज़ है, जो हर जगह 12 महीने उपलब्ध रहे। केला मेला नहीं, मेला में केला मिलता है, हाँ ऐसा ठीक है। मेला केला बोलो, केला मेला नहीं। खाना ही नहीं अपने को, क्यों खाना? जो चीज़ कभी कभार मिले उनको खा के मुंह जूठा नहीं करना। क्यों? सालों में एक आध बार आए, क्यों नाम करो भाई? है? जो डेली आए उसे लो। अपने देश में पैदा हो, अपने यहाँ पे पैदा हो रहा है, आराम के साथ उसके ग्रहण करो। बारिश में अभी अमरूद आते हैं, क्या आते हैं? जाम फल आने लगे, अपने यहीं पक गए, लेकिन वो अभक्ष होते हैं। क्या होते हैं? हाँ आया था ना, क्या? बारिश का जाम फल अभक्ष होता है, बाजार में बिकने आता है, लोग खाते हैं, सब होते हैं, परंतु उसमें जीव होते हैं। क्या होते हैं? आप उसको खोल करके देखोगे तो उसके दल में वाइट कलर की लटें घूमती हुई नजर आएंगी, बारिश के। वह खाद्य नहीं है। जाम फल अभक्ष नहीं है, लेकिन जाम फल इस मौसम का अभक्ष है। आम अभक्ष नहीं है, लेकिन इस मौसम में आम भी अभक्ष हो गया, अब वो खाने के योग्य नहीं है। तो जो चीज मौसम के हिसाब से भी चलती है,
मौसम के हिसाब चलते। अभी भी बाजार में गन्ने का जूस मिल सकता है, हैं? आप जा कर के पी भी सकते हो, पर इस मौसम में गन्ने का जूस नहीं पिया जाता, नहीं पिया जाएगा। उसका मौसम जब आए तभी उसे पीना है। हर चीज के साथ ऐसी विधि और व्यवस्था है। तो जो शास्त्रों में उल्लिखित है, जो हमारे आचार्यों ने, कल्याण कारक नामक एक ग्रंथ है, क्या नामक है? कल्याण कारक। उसके लेखक आचार्य का नाम है उग्रादित्याचार्य। क्या? उग्रादित्याचार्य। क्या नाम है? उग्रादित्याचार्य। आचार्य उग्र आदित्य उनका नाम है। इस कल्याण कारक में सिर्फ औषधियों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ओनली औषधि की। और ऐसी ऐसी औषधियों की, दवाइयों की, जड़ी बूटियों के नाम हैं जो हमारे बाप दादाओं को फिर से शमशान से वापस लाके पूछो तो वो भी ना बता पाए। क्या? वो भी ना बता पाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक कॉलेज में कल्याण कारक ग्रंथ पढ़ाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में उसको सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, उसमें उसे पढ़ाया जाता है। कल परसों हर्षित बड़जात्य आया था, डॉक्टरी कर रहा है वो लड़का, बहुत टैलेंट, अत्यधिक अच्छा बने होता। डॉक्टरी के लिए पहली बार में चुन लिया गया। उसने पहले ही बोल रखा था अपन डॉक्टर बनेंगे, बिना किसी रिश्वत के बनेंगे। और उसको सरकारी कॉलेज मिला, शानदार। सिर्फ उसके खाने पीने महीने के कुल मिलाकर के 5 साल में 5 लाख खर्च करेगा, अन्यथा 1-1 करोड़ रुपये लग जाते हैं डॉक्टर बनने में। वो लड़का, उसने एक आर्टिकल लिखा, और उसका आर्टिकल मेडिकल साइंस की बुक के लिए सिलेक्ट हो गया। सामान्य बात है क्या? अभी पढ़ता हुआ बच्चा जो इसे पढ़ाई कर रहा है, उसने आर्टिकल लिखा और बताया गुरुदेव मेरा आर्टिकल सिलेक्ट हो गया, किताब में छपेगा जिसमें पढ़ाया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे का आर्टिकल पढ़ाई जाने वाली किताब में लिखा जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये सामान्य बात नहीं है। हमें सुनकर के गर्व होता है कि यार भाई कमाल कर रहा था। मैंने उससे कहा हर्षित तू कब से लिखने लगा? बस लेते गुरुदेव। ऐसा लेख लिखा उसने, तब शानदार वाला। ये सब उपलब्धियां हैं, ये सब उपलब्धियां हैं। हम अपनी बुद्धि का जब तक बहुमुखी विकास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो हमारा पूरा का पूरा जीवन उधारी में चल रहा है। किस में चल रहा है? पूरा जीवन उधारी में चल रहा है। हम अपनी तो किसी भी चीज का उपयोग करते ही नहीं, सब दूसरों की चीज ले ले करके उपयोग किए जा रहे हैं। हमारे भीतर से भी ईजाद किया जा सकता है, हमारे भीतर से भी प्रकट हो सकता है। यहाँ आचार्य ही कहते हैं। तो औषधि इत्यादि का दान सब संघ के लिए। किसके लिए? यहां भी विशेषण देखो, एक संघ के लिए नहीं, सभी संघ के लिए। चतुर्विध संघ में कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनि हो, कोई भी उपाध्याय हो, कोई भी आर्यिका हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, ब्रह्मचारी, कोई भी जो भी है,
वो सभी के सभी सभी संग को के लिए भक्ति पूर्वक, कैसे? भक्ति पूर्वक। मन में भक्ति हो तो देने का मजा है, बिना भक्ति के मुंह फुला करके, मुंह बिगाड़ करके देने से कोई फायदा नहीं है। क्या हो रहा है? मन में प्रसन्नता होती है तो चेहरे में प्रसन्नता होती है, और बिना मन के आप दो तो दे रहे हो, रूटीन है इसलिए दे रहे हो, हम देते इसलिए दे रहे हैं, लेकिन वो उमंग, वो तरंग नहीं। मैं कहता हूं जिस दिन मन में खुशी ना हो उस दिन आहार देने नहीं आना चाहिए। क्या? जिस दिन मन में खुशी उस दिन आहार देने, क्योंकि तुम्हारी ना खुशी के कारण, तुम्हारी अप्रसन्नता के कारण वो आहार जाएगा तो साधु को भी अप्रसन्न करेगा। क्या? तो इसलिए 5 प्रकार के भूषणों में, साधु के 5 प्रकार, बेटा तेरी किताब कहाँ हुआ? बाल भारती। 5 प्रकार के भूषणों में प्रसन्नता पूर्वक देना भी एक भूषण है। क्या? प्रसन्नता पूर्वक देना भी एक भूषण है। ऐसे आपने उठा के दे दिया, नहीं देते तो क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता। चेहरे पर आनंद झलके, चेहरे पर आनंद झलके। इसीलिए ये बात समझने की होती है। आनंद पूर्वक देना ये पहला भूषण है। फिर आदर पूर्वक देना, देखो कहीं और दो कहीं, ये आदर नहीं है, ये आदर नहीं है। सपोज करो सारिका, रचना, नीलू, पलाश, सोनू ये आहार देते हैं, आने व्यवस्था में रहते हैं, तुम पीछे खड़े और पीछे से आहार दे रहे हो, ये आदर नहीं।